गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह सबके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो यूपीएससी 22/1/2025 को छोड़ा है। ठीक है, सो ये आपका नोटिफिकेशन है डेटेड। सो यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन ले आया है 2025 के लिए, जहाँ पे हम इस वीडियो पे हम डिटेल्स पे जानेंगे कितना कैसा वैकेंसी छोड़ा है। ठीक है, आपको ये पीडीएफ एक्सेस हो जाएगा या फिर साइट पे या फिर हमारे वीडियो के नीचे आपका लिंक दिया जाएगा पीडीएफ का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। So, last date of receipt for online application is 11/2025, मतलब फरवरी के 11 तारीख लास्ट डेट है, शाम के 6 बजे। अब आपको अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखना है तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा कहाँ पे, ओटीआर एप्लीकेशन पे। ओटीआर एप्लीकेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब समझो ये ओटीआर एप्लीकेशन होता है कि ओटीआर एप्लीकेशन पे आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये जितने बार आप अटेम्प्ट करते रहोगे उतना ही आपको बार बार उसे मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना पड़ता है। मॉडिफिकेशन वन टाइम ओटीआर फाइल वो एक बार ही हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता, जहाँ पे वो 7 दिन तक रहेगा। ठीक है, अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द नेक्स्ट ऑफ द क्लोजर एप्लीकेशन। अगर आपको ओटीआर पे कोई एडजस्ट करना है, कहीं पे भी कुछ गलती हो गया या फिर मिस आउट हो गया हो और समझो एप्लीकेशन खत्म हो गया, ठीक है, 11 फरवरी को खत्म हो गया, इसके ठीक 7 दिन तक आप ओटीआर को मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब आपका 18 तारीख तक ओटीआर मॉडिफाई कर सकते हो आप। ठीक है, modification other than OTR is also possible from 12 to 18 तक। ठीक है, पॉसिबल है। नेक्स्ट, द कंडीशन विल नॉट बी अलाउड टू विथड्रॉ द एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा, एक बार कर रहे हो तो अच्छी तरह से करना है। ठीक है, सब कुछ अच्छी तरह से पहले से आपको जितना चाहिए वो सब आपको रेडी करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव डिटेल्स विद द फोटो आईडी कार्ड। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि फोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से एक होना चाहिए आपको एज ए प्रूफ ऑफ फोटो आईडी कार्ड। ठीक है, while फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और ये आईडी कार्ड आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी चाहिए होगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन जो हमने पहले भी देखा था 11 फरवरी 2025 टिल शाम 6 PM तक। ओके, उसके बदले आपको ई एडमिट कार्ड दिया जाएगा। आपको ई एडमिट कार्ड कहाँ से मिल जाएगा, आपको http.upsconline.gov.in, ये उनका साइट है, वहां से आपको मिल जाएगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, अब अगर आप तैयारी करोगे इट इज मैंडेट, आपको जानना पड़ेगा कितना है, 0.25 और 0.5। सो इट इज ऑब्वियस बिकॉज फॉर सीरियस कैंडिडेट इट इज वेरी नेसेसरी टू नो व्हाट इज द नेगेटिव मार्किंग इन यूपीएससी। ओके, नेक्स्ट, ऑनलाइन क्वेश्चंस फॉर पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। ओके, सो ये समझनी चाहिए। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर द हेल्पलाइन और गाइडेंस, अगर आपको यहाँ से भी समझ में ना आ रहा हो तो आप ये दिए गए नंबर पे आप फोन करके जान भी सकते हो, या फिर ईमेल, उनका ईमेल ऑफिशियल साइट पे ईमेल है, वहां से आप मेल कर भी सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला गया, मोबाइल फोन बैंड इनसाइड द एग्जामिनेशन और एनी काइंड ऑफ डिजिटल इक्विपमेंट और एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिवाइसेस आर टोटली बैंड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, आपको अगर अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते जाओगे तो आपको क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहले आप जब फोटोग्राफ अपलोड करोगे ये 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि पकड़ लो, आज आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, इससे 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए फोटो। ठीक है, ऐसे बोला गया है ताकि उनके लुक्स या फिर कोई भी चेंजेस ना दिखाई दे, इतना चेंजेस इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि आज आप फॉर्म फिलअप करोगे इसके 3-4 महीने बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि 10 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन व्हिच द फोटोग्राफ वाज टेकन। आप ये एंश्योर कीजिएगा कि आपका नाम और डेट, जिस तारीख को आप फोटो ले रहे हो वो आपको फोटोग्राफ में मेंशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द कैंडिडेट फेस, आप जो फोटो दोगे वहां पे ज्यादातर आपको चेहरा दिखना चाहिए, ना कि आपके आजू बाजू। ठीक है, तो कैंडिडेट यहाँ पे यूपीएससी क्या फोकस करे, विजिलेंस एंड व्हाट व्हाट इज दिस, हाँ, accountability. The person who is applying is the real person who is going to attempt the exam. Okay, next 10. The candidate should reach the venue within the time frame 30 minutes prior to the commencement of the examination, normally for every exam. Next, so there are some services which are open for the vacancy. Okay, so what are those services? I am just dictating the names. Indian Administrative Service, Indian Foreign Service, Indian Police Service, Indian Audit and Account Service Group A, Indian Civil Account Service, Indian Corporate Law Service, Indian Defense Account Service, Indian Defense Justice Service,
इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप ए, Indian Postal Service, Indian Post Telecoms accounts, Indian Railway Management. There are many other branches. For example, how many are there? 23 post. Okay, 23 branches are there. Okay. So what is the total number of vacancy? 979. This might extend or this might deteriorate. Okay. By the way, it might extend. Okay. Next, out of these 979, 38 vacancies are reserved for person with disability category. Remember, 38 are reserved for person with benchmark disability. ठीक है, और इन 38 में से 12 किनको दिया जाएगा? जो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है। 7 किनको दिया जाएगा? डेफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग, जो इनको सुनाई नहीं देता है। और 10 किनको दिया जाएगा? लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी। ठीक है, एंड 9 वैकेंसी फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ओके, फ्रॉम अमंग द पर्सन अंडर पर्सन क्लॉज ए टू सी। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको इन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरह से देखना चाहिए, कहाँ पे आपको ये फायदे मिलेंगे, कहाँ पे आप तो ये रिजर्वेशन आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द सर्विस, जहाँ पे आपको वैकेंसीज दिया गया है। ठीक है, कैंडिडेट फॉर विच आइडेंटिफाई, ये आपका जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए दिया गया है। प्लीज आप एक बार वीडियो पॉज करके ये सब देख लीजिएगा। आपका डिसेबिलिटी जो भी सर्टिफिकेशन है या फिर जहाँ पे आपका मार्क्स है ये मिलते हैं या नहीं। अगर मिलते नहीं है तो आप प्लीज आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब फटाफट से इकट्ठा करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन यूज, ये उनका आपका पेंशन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के उनके कुछ है जो सिंबल दिया जाता है उनके सर्टिफिकेट्स में, जो उनको रिजर्वेशन के लिए चाहिए हो। अब हम सेंटर्स देख लेते हैं, सेंटर्स फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब यूपीएससी के 3 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन से, पहला प्रिलिमिनरी, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। ओके, सो उन सबका सेंटर कहाँ पे होगा? प्रिलिमिनरी के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ सेंटर्स, देख लो। अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अलीगढ़, अनंतपुर, छत्रपति, देन बरेली, बेंगलोर, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई। ठीक है, और हमारे आसाम के लिए आपका दिसपुर दिया गया है, दिसपुर, ओनली वन सेंटर, दैट इज दिसपुर। ओके, एंड देयर आर समथिंग अनदर, से यू कैन से शिलोंग इन मेघालय। नेक्स्ट, there is some other thing is that you can also opt for Agartala also. Okay, center for mains examination. Now where will the mains examination happen? Now mains examination again for Assam, there is Dispur, Guwahati. Okay, this is the mains examination center. So only 24 main examination centers are there, whereas for the prelims there are 80 centers. Okay, so please pay attention while selecting the center. Don't opt for any wrong centers where you cannot go. Okay, next, plan of examination. So civil service preliminary examination, that is objective types, and mains examination, written and interview for the selection of the candidates. Okay, candidate various claims such as state category, SC, ST, OBC, EWS and PWD examination, इन सबको रिजर्वेशन दिया जाता है। SC, ST, OBC, EWS, PWD and ex-servicemen. And further education qualifications are required along with the documents that to be uploaded. Okay, next, in case the preference of none of the services indicated, the candidate will not be considered for service allocation. आप अगर मेंस क्वालिफाई करते हो या फिर तब आपको सर्विस एलोकेशन का ऑप्शन आएंगे कि आप कौन से सर्विस को प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 या फिर प्रायोरिटी 4 देते हो। ठीक है, अगर आप देते नहीं हो इन सब तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको सर्विस एलोकेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कृपया यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब आप मेंस के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नो चेंज इन प्रेफरेंस फॉर सर्विस और कैडर वन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट वुड बी परमिटेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड पैरा B3 अबव। अगर आपको कोई ऐसा कुछ कंडीशन या फिर यूपीएससी के तरफ से कुछ चेंजेस आया हो तभी आपको दिया जाएगा, या फिर आपको चेंजेस नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको स्टार मार्क करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस या फिर इंडियन पुलिस सर्विस, अगर आपको इन 3 सर्विस के लिए ऑप्ट करना है तो आपको इंडियन सिटीजन होना मस्ट। यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। बट for other services, you can be a citizen of India, a subject of Nepal, a subject of Bhutan, a Tibetan refugees, or a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries, Kenya, Uganda, or United Republic, Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, and Vietnam. Okay. Okay. Next, age limits.
A candidate must have attained the age of 21 years for appearing the examination. Means you have to pass the graduation. Minimum qualification is graduation. Okay, 21 years. And must not have attained the age 32 as in August 2025. आपको 32 नहीं होना चाहिए और एटलीस्ट मिनिमम एज कितना होना चाहिए 21. So आपको कैंडिडेट का बॉर्न होना चाहिए 2 अगस्त 1993 एंड नॉट लेटर देन अगस्त 1994. ठीक है. नेक्स्ट अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब. अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव एन अनलिमिटेड कैपेसिटी. ओके. और किन किन को एज लिमिट में आपको रिलैक्सेबल दिया गया है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास को दिया गया है. नेक्स्ट डिफेंस सर्विस पर्सनल को दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट आपका इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स या फिर एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमीशन ऑफिसर्स उन सबको दिया गया है. ठीक है. नेक्स्ट आपको 5 इयर्स मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स किनको दिया गया, ECO SSCO who have completed an initial period of assignment of 5 years in military services. नेक्स्ट आपको 10 इयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी. तो डिसेबिलिटी में बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं, ये देख लेना प्लीज. नेक्स्ट द टर्म ऑफ एग्जामिनेशन विल अप्लाई टू एक्स सर्विसमैन, ये तो आपको बोल दिया गया मैंने. नेक्स्ट देखो मीडियम. यस मीडियम. ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन. ओके. सो कितना आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए. ठीक है. ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन से मैंने जो पहले भी बोल रखा था. नेक्स्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट. अब देख लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने समरी भी दे रखा है. देखो आजकल यूपीएससी बहुत स्टैंडर्ड हो गया, वो डिटेल्स भी देता है आपको, समरी भी दे रखा है. ठीक है. सो देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर SC/ST अनलिमिटेड. मैंने पहले भी बोला था फॉर SC/ST व्हाट इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, दैट इज अनलिमिटेड. फॉर OBC यू हैव 9 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा. ओके. एंड फॉर PWBD 9 फॉर जनरल, EWS OBC एंड अनलिमिटेड फॉर SC/ST. तो यहाँ पे PWD के लिए हमने क्या देखा था 10 साल. ठीक है. तो यहाँ पे ये मेंशन कीजिए. नेक्स्ट ओके. सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देख लिया हमने. नेक्स्ट मेडिकल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ये आपको अपेंडिक्स सी पे मिल जाएगा क्या क्या है. एक्स्ट्रा 22 जनवरी 2025. फीस कितना है 600. फीस कितना 600. ठीक है. और किन किन पे एग्जाम्प्ट किया गया है फीस से, जैसे कि एक्सेप्ट फीमेल, SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी. ओके. और फी में क्या क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है, वीजा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट, डेबिट कार्ड एंड UPI पेमेंट. आप पे बाय कैश भी कर सकते हो, कहीं पे भी बैंक पे जाके SBI ब्रांच पे आपको पे इन स्लिप जमा करना पड़ता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई, मैंने पहले भी बोला था. अप्लाई करने से पहले आपको upsconline.gov.in पे जाकर OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. इसके बाद ही आप अप्लाई या फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हो. सो आपका OTR फाइल करना मैंडेट है. इसके बाद आप OTR मॉडिफाई भी कर सकते हो. एप्लीकेशन के खत्म होने के बाद 7 दिन तक आप OTR मॉडिफाई कर सकते हो. इससे पहले भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, पर लास्ट कितना है 11 तारीख का अगर एप्लीकेशन खत्म होता है तो 18 तारीख का आपको लास्ट डेट होगा OTR मॉडिफाई करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट हमने ये भी बोला था कि अगर आपका जो सिलेक्शन है या फिर आप जो प्रायोरिटी देते हो, अगर वो प्रायोरिटी नहीं देते हो तो वो आपको नहीं दिया जाएगा, कैडर नहीं दिया जाएगा वो. ठीक है. वैसे डिक्लेयर द कमीशन टू बी गिल्टी. अगर गिल्टी, ये सब ध्यान पे रखिएगा, ये कभी कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो कमीशन को स्कोप मिल जाएगा. अगर आप क्वालिफाई करते हो भी तो आपको रेस्ट्रिक्ट या फिर नहीं दिया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन जो मैंने देखा था 11 फरवरी शाम के 6 बजे तक. ठीक है. कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कमीशन. correspondence with the commission will not enter into any correspondence with the candidates. अच्छा ये देखो, ये छोड़ो, इतना जरूरी नहीं है. रिजर्वेशन अगेंस्ट वैकेंसीज द परसेंटेज हमने देखा है कि कितना है, वो आपको वहाँ पे दिखाया गया 37. एलिजिबिलिटी अवेलिंग रिजर्वेशन, आपको क्या कैसे रिजर्वेशन देखना है, जैसे कि फॉर OBC ए कैंडिडेट विल एलिजिबल टू रिजर्वेशन इन केस ऑफ पर्टिकुलर कास्ट टू व्हिच कैंडिडेट बिलोंग्स एंड रिजर्व कम्युनिटीज. अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपको ये दिया गया है कि आप रिजर्व हो, तो हाँ रिजर्व हो.
और ओबीसी कैंडिडेट को प्रोड्यूस क्या करना है, ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट फॉर द इनकम फाइनेंशियल 2021-22, 2022-23, 2023-24 and issued government styles to have workforce which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply. इकोनॉमिक वेरिफिकेशन सेक्शन को भी देना पड़ेगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन इनकम फाइनेंशियल 2023-24 एंड इशूड ऑन एंड आफ्टर 1/4/2024, इसके बाद इशू होना चाहिए बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द सिविल एग्जामिनेशंस 11 फरवरी 2023, इसके बाद नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन इन रिलेशन एलिजिबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड इन रूल्स एंड नोटिस, आपको अगर रिजर्वेशन बेनिफिट अवेल करना है तो आपको एलिजिबिलिटी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे है आपका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन कैसे क्या होगा। प्रिलिमिनरी हमने बोला है ऑब्जेक्टिव टाइप, और मेंस के लिए रिटर्न एंड इंटरव्यू एक साथ होगा, ठीक है। मेंस के मार्क्स काउंट किए जाएंगे, प्रीलिम्स के काउंट नहीं किए जाएंगे। तो आप शायद जानते होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के यहाँ पे कुछ एग्जाम्स पैटर्न दिया गए हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सीसेट के 33% है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 33%, ओके। नेक्स्ट मेंस एग्जामिनेशन। अब मेंस एग्जामिनेशन से देखो क्वालिफाइंग पेपर, तो क्वालिफाइंग पेपर क्या है, एक है आपका वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, आप आपका कोई सा भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हाँ पर इतना ध्यान रखना वो लैंग्वेज ऑलरेडी शेड्यूल पे है, अगर शेड्यूल पे नहीं है तो आपको उस लैंग्वेज पे पेपर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। शेड्यूल लैंग्वेज अब क्या है, शायद आपको सबको पता होगा, अगर यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो शेड्यूल लैंग्वेज एक बार चेक कर लेना, जहाँ 8 शेड्यूल पे जो जो लैंग्वेजेस दिया गया है, जैसे कि हिंदी, बंगाली, ठीक है, बोडो, वो सब कुछ लैंग्वेज है बहुत सारे, वो आपको दे कितने मार्क्स के आएंगे, 300 मार्क्स के। पेपर बी कितने भी आएंगे, वो भी 3। तो पेपर बी ये कंपलसरी पेपर्स हैं, पर ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग पेपर्स। तो 300 मार्क्स, 300 मार्क्स। पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, जो आपके इंटरव्यू तक जाएगा जो मार्क्स, वो है आपका ऐसे पेपर 250, बाकी जितने भी हैं वो सब 250 है, क्वालिफाइंग पेपर 300 मार्क्स के। सबको कितने पेपर से देखो, पेपर 1 ऐसे के, पेपर 2 जनरल स्टडीज जहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी और वर्ल्ड सोसाइटी ये दिया जाएगा। जनरल स्टडीज 2 जहाँ पे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर 250 मार्क्स। नेक्स्ट जनरल स्टडीज टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दिया जाएगा 250 मार्क्स के। पेपर नंबर 6 या फिर ऑप्शनल पेपर जो है, जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो। अब समझो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, हम दिखाएंगे, नीचे दिया गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हो, या फिर कुछ आप जो जिसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, तो उसमें भी पेपर, उसमें ऑप्शनल पेपर फिर 2 आएगा, एक पेपर 1, पेपर 2, दोनों मिलके हो जाएंगे 250 मार्क्स। तो आपको सब टोटल कितने रिटर्न करोगे, 1750, ठीक है। और पर्सनल टेस्ट में आपको 275, ऐसे करके आपका टोटल मार्क्स कितने होते हैं, ऑल टोटल 2025 मार्क्स का एग्जाम दोगे, ठीक है। सो ये देखो कुछ लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे आप, जिसमें आप स्क्रिप्ट या फिर लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज एक बार देख लेना, ये सब लैंग्वेजेस हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए आपको देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिए गए हैं, वहाँ पे एक बार देख लेना। लैंग्वेज में तो आपने देख लिया, लिटरेचर सब्जेक्ट में आप लैंग्वेज भी ले सकते हो लिटरेचर पे, और ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी कन्वेंशनल टाइप, ऐसा टाइप हो जाएगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ईच विल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन, कितने घंटे के होंगे, 3 घंटे के होंगे। नेक्स्ट अच्छा, सो नेक्स्ट आपका नीचे आपके हर सब्जेक्ट के कुछ सिलेबस दिए जाएंगे, जैसे कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, क्या क्या होगा एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। ये पीडीएफ में, पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे या फिर आपके कमेंट सेक्शन पे मैं पिन करके रख दूंगा, वहां से ले लेना आप सब, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर्स ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, जहाँ पे आपको कैसे कैसे होगा, देखो क्वालिफाइंग पेपर्स इंडियन लैंग्वेज क्या क्या आ जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव, हाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा, वहाँ पे आपको प्रेसिस लिखना होगा, एंड नेक्स्ट कुछ यूसेज एंड वोकैबुलरी और शॉर्ट एसेज, ऐसे ही कुछ और कुछ नहीं, शॉर्ट एसेज जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ, और इंडियन लैंग्वेज में सेम सेम comprehensive of given passage, precise writing, usage and vocabulary, short essays, and translation from English to the Indian language and vice versa. आपको किसी भी लैंग्वेज पे ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश टू एनी अदर लैंग्वेजेस, ओके। नेक्स्ट
ऐसे ऐसे पे आपको शायद आप सब पता होगा, ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, उनका टॉपिक्स का कोई सीमा नहीं होता है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। मीन्स जीएस में भी जनरल स्टडीज आपके जितने भी सिलेबस है उसमें अंदर ही आएगा, उसके अंदर ही आएगा, पर हाँ कहाँ से आएगा ये पता नहीं है। यहाँ पे देखो सिलेबस दे रखा है, आप गो थ्रू कर लेना, पेपर 1 पेपर 2 हर पेपर के डिटेल्स में सिलेबस दे रखा है। एक बार गो थ्रू कीजिएगा, अगर कहीं पे भी कुछ चेंजेस हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ तो एक बार देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। या फिर वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। कितने बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। एकदम लास्ट लास्ट में आपको पीडब्ल्यूडी के जितने भी रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी ले रहे हैं उनके लिए कुछ फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। वो फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख लेना, एक बार उस फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर्स या कुछ वगैरह वगैरह लेना पड़ता है, तो वो आपको जब आप अप्लाई करोगे तब आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो प्लीज़ वो वाला देख लीजिएगा, डॉक्यूमेंट के नीचे दिया गया है, ठीक है। जैसे कि पेपर 1 ये तो लिटरेचर का हो गया, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट से। ये सब लिटरेचर वाले सिलेबस है, ठीक है। ऑप्शनल पे अगर आप कोई लिटरेचर लेते हो, लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज हमने देख लिया क्या क्या आएगा लैंग्वेज पे, और लिटरेचर पे ये सब है। जो भी सिलेबस हो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, अच्छी तरह से पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा आपको वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन पे। सो डिटेल सिलेबस है, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या फिर 20 मिनट लगेगा, मैंने सब कुछ बोल दिया है आपको। सिर्फ एक बार अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये सिलेबस में है या नहीं, तो एक बार पीडीएफ में गो थ्रू कर लीजिए। ये देखो यहाँ पे OMR शीट दे रखा है, कैसे दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एक बार पढ़ लेना। यहाँ ठीक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट एग्जामिनेशन टू राइट, अगर आपको एग्जाम पे लिखना, अगर आप लिख नहीं सकते तो आपको ये फॉर्म, कुछ फॉर्म्स है अपेंडिक्स 5, ये आपको फिलअप करना पड़ता है, या फिर अपेंडिक्स टू बी फिल विद द कैंडिडेट्स ऑनलाइन द कमीशन, आपको कमीशन के पास ये लिखना पड़ेगा। जगह जैसे कुछ डिसेबिलिटीज आपका कुछ है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट मेंटेन करना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट पर आपको लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो ये है आपका कुछ फॉर्मेट, यहाँ पे आपका ऑर्थोपेडिक फॉर्मेट, ये सिग्नेचर नेम कुछ भी हो वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे भी डिसेबिलिटीज का कुछ फॉर्मेट्स हैं, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम लेते रहते देख लेना, अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना, ठीक है। इतना था कि ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स फ्रॉम यूपीएससी एंड एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।